ये स्थान है हमारे गांव में, जिनको कहते हैं मिठ्ठेपुर के जिंद बाबा, और ये हमारे कुल देवताओं में माने जाते हैं। ठीक, और हमारे जो हैं बड़े बुजुर्ग दुनिया टहलाएंगे, कहें चारों धाम की यात्रा करेंगे, दुनिया मत्था टेक आएंगे, लेकिन अपने कुल देवता की कोई इज्जत नहीं। ठीक है, ये सब ढोंग है, दिखावा है। और सुनो, कम से कम 100 साल पुराना, ये जो मेरे बाबा गए हैं, पापा मेरे, वो मेरे पिताजी, ठीक, ये मेरे पिताजी, और सुनो 100 साल पुराना स्थान होगा, शायद इससे भी ज़्यादा पुराना स्थान। ठीक है, ये देखो हालत, गांव के कुल देवता की ये हालत, ये देखो कुल देवता की ये हालत, मिठ्ठेपुर के जिंद बाबा। ठीक है, इनको हमारी दादी भी मानती थी हैं। ये देखो, तुम एक समय मान लो कि ये ढोंग है या जो भी है दिखावा है, लेकिन ये मुसलमानों के समय का है। ठीक, इस पे कितनी मन्नतें हुई हैं। अब जो भी है, जैसे भी, हमें नहीं पता सही है कि गलत है, लेकिन तुम्हें ये स्थान छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। ठीक, हमारे गांव में जब हमारे पूर्वज इसको मान रहे थे, तो तुम्हें मानने में क्या तकलीफ़ है, क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। ठीक, श्रद्धा है, आस्था है। यहाँ पर देखो पापा, ये 100 साल पुराना स्थान तो ज़रूर हुई है, क्योंकि 66 साल के मेरे पापा हैं और दादी के समय से आ रहा है यह, तो 66 साल का मतलब 100 साल पुराना स्थान तो ज़रूर है भाई, अगर तुम इसको ढोंग भी मानो तो। लखौड़ी के लगर हजारों साल पहले का। अरे बाप रे, और ये हूँ मैं। ठीक, मैं ये कहता हूँ कि क्या दिखावा है भाई। मेरी मम्मी, ठीक, मेरे पापा अयोध्या चारों धाम चले जाएंगे, लेकिन अपने कुल देव तक छोड़ के, इनकी कोई इज्जत नहीं। और हमारा धर्म कहता है कि अगर तुमने कुछ गलत किया है तो बड़े पुत्र के बड़े पुत्र में निकलेगा। तो भैया इसीलिए हम पागल हो गए, क्योंकि अपना कुल देवता छोड़कर चले गए। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें माफ़ करो। ठीक, हम आज भी कुछ नहीं बने, MSc करने के बाद वो इज्जत नहीं, वो सम्मान नहीं। ठीक, औरत से भी वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन वो ही जिम्मेदार नहीं है, हमारे माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, पूरा ख़ानदान जिम्मेदार है। आज मैं अपने गांव आया, पता किया, पता चला तो हमारा हर बुजुर्ग जिम्मेदार है, अकेले हम ही गुनहगार नहीं। लेकिन अब हम कहते हैं कि सच बोलो, ठीक, तो ये सब हमें पागल घोषित कर रहे हैं। और जबकि झूठ बोलने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं बोलूँगा झूठ जब लाखों का फ़ायदा होगा, वरना हम पागल ही सही, वरना ये साबित हो जाएगा कि ईश्वर नहीं। हे जिंद बाबा, दया करो, अगर आप सच्चे हैं तो दिखा दो अपनी शक्ति। ठीक, अगर हम कुछ बन गए, ठीक है, अभी हमारा उद्देश्य यह है कि पापा के लिए एक पार्टी बनाएं। ठीक, देश में प्रचार करें। गरीबी तब भी थी, गरीबी आज भी है। ठीक, इस गरीबी को छुड़वाइए भाई, अब गरीबी ना रहे हम पे, गरीबी हमारे मार्ग में बाधा ना बने, पैसे की कमी ना हो। मैं कहता हूं कि झूठ ना बोलना पड़े, किसी की लड़की ना छेड़ूं, मैं ज़बरदस्ती किसी से ना करूं, चोरी ना करूं, डाका ना डालूं। ठीक, सच बोल करके, अगर ईश्वर है तो सच बोल करके हमारी आर्थिक स्थिति सुधार दो, क्योंकि अब हम बिल्कुल सोच चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पत्नी छूट जाए, बच्चे छूट जाए, परिवार छूट जाए, स्कूल छूट जाए, लेकिन हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हे जिंद बाबा, दया करो। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि रिकॉर्ड रहे। ठीक, कि किसी समय हमारे अंदर पागलपन था, मान लो हो सकता है कि लोग कहते हैं कि जब तुम्हें याद आएगा तुमने क्या किया, ठीक, तब मैं इस वीडियो को देखूंगा कि हाँ यार, उस समय मेरे अंदर भूत चढ़ गया था, पागलपन चढ़ गया था, इसलिए बना रहा हूँ। और दूसरा, हमारे ये जो जिंद बाबा हैं, ठीक, आप हजारों साल पुराने भी हो सकते हैं, 100 साल पुराना स्थान तो पक्का है। जहाँ 100 साल पुराना मंदिर होता है, कितनी आस्था होती है। अगर आप में शक्ति है, ताकत है, तो हे जिंद बाबा अपनी ताकत दिखाओ। ठीक, और इस स्थान पे, ठीक, बड़ा सा स्थान बनवाने की कृपा करो, और ताकि यहाँ पर हजारों लोग डेली मत्था टेकें। ठीक, यहाँ पर ऊपर ये जो खुला आसमान है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं, ऊपर जो है छत हो। ठीक, हे जिंद बाबा इस लायक बनाओ कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। हम तब भी गरीब थे, हम अब भी गरीब हैं, हम तब भी मजबूर थे, आज भी मजबूर हैं, लेकिन हे भगवान, मैं कुछ समय के लिए मजबूरी त्याग रहा हूँ, लेकिन हे भगवान, मेरी कहीं राजा हरिश्चंद्र जैसी परीक्षा ना लेना। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी बीवी हैं, ठीक, परिवार खुशहाल है। हे ब्रह्म बाबा, दया करो कि हम किसी भी सूरत में धर्म का त्याग ना करें। हे भगवान, दया करो, दया करो, दया करो। और जो भी ये वीडियो देखे उसको और शेयर करे, उस पर भी दया बनाओ प्रभु।
उस पर भी दया बनाओ, क्योंकि आप 100 साल से पुराने तो हैं। और मेरे पापा बोल गए कि यहाँ लखौड़ी की वो लगी थी, यानी कि लखौड़ी की ईंटें लगी थी इस पर, यानी कि ये स्थान हज़ारों साल पुराना भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि ये मुसलमानों के टाइम का है, लेकिन हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता प्रभु। ठीक है, जहाँ कमी है, ठीक, भाईचारा में कमी है, वो सारी कमी हम पूर्ण करेंगे, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलेंगे प्रभु, धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ठीक, लेकिन धर्मांध नहीं बनेंगे, मतलब धर्म से अंधे नहीं हो जाएंगे। वही चीज़ मानूंगा जो सबका भला करे, और वही चीज़ फॉलो करूंगा जिससे किसी का बुरा नहीं हो रहा। सबकी आस्था का ख्याल रखूंगा। हे प्रभु दया करो, दया करो।